ओके दिव्या, लौटूंगा आपके पास। आम आदमी पार्टी 30 सीटों पर आगे है, बीजेपी 24 पर आगे है। कालका जी से सीएम आतिशी अब आगे हो गई हैं। सीएम आतिशी आगे है, लेकिन केजरीवाल और सिसोदिया दोनों लगातार अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं। जंगपुरा से सिसोदिया पीछे हैं, नई दिल्ली से केजरीवाल पीछे हैं, और कांग्रेस लगातार अपनी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। आपने विजय जी ये जो तस्वीर देखी, वरुण नितिन त्यागी तो आम आदमी पार्टी का एक प्रमुख चेहरा होते थे, अब बीजेपी के दफ्तर में पूरियां खा रहे हैं। तो ये जो एक छवि थी ना कि आम आदमी पार्टी का कोई नेता किसी और पार्टी में जाता नहीं, अब ये छवि पूरी तरह से विजय जी टूट गई है ना, पूरी तरह से टूट। लेकिन ये तो नतीजों के बाद तो यदि आम आदमी पार्टी नहीं जीती तो बहुत ज्यादा बदल जाएगी, क्रैश ही हो जाएगी एक तरह से, ऐसा लगता है। और ये सही बात थी कि आम आदमी पार्टी 10 साल में उसको तोड़ने में बहुत मुश्किल हुई किसी भी पर हाल के 6-8-10 महीनों में इससे उलट है कि आम आदमी पार्टी में आम आदमी पार्टी बनी दूसरे पार्टी के नेताओं से है, मोटे तौर पर उसमें ज्यादातर नेता वहां से आए और ये हुआ। नितिन त्यागी तो मजबूत चेहरा रहे हैं आम आदमी पार्टी के, उसके बाद भी यहाँ पर आ गए हैं तो हलवा खाने का मौका मिला। कितने नेता आए हैं वरुण हाल में आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में? हाल में करीब 14 नेता ऐसे रहे, 14 से 15 नेता ऐसे रहे, हालांकि विधायक बड़े नेताओं में जिनको कहा जाए, उनमें से कई लोगों को टिकट भी दिया गया। कौन कौन लड़ रहे हैं इस बार ऐसे आम आदमी पार्टी से जो बीजेपी में आए? ऐसे कई सारे लोग हैं, जैसे तो कैलाश गौतम है, बीवी त्यागी का आप नाम ले सकते हैं। ये तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने फिलहाल में चुनाव में आए और उसके बाद सीधे टिकट मिला इन लोगों को। हाँ, लेकिन देखिए केजरीवाल सिसोदिया पीछे जरूर होंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ओवरऑल ट्रेंड्स में बीजेपी से आगे चल रही है। 32 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है, बीजेपी 24 पर है, कांग्रेस 2 पर बढ़त बनाए हुए है। कम से कम कांग्रेस अपना खाता दिल्ली में इस बार ऐसा लगता है खोलने जा रही है। देवली और बादली की सीट पर कांग्रेस आगे। कांग्रेस के दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र यादव बादली सीट से लगातार आगे चल रहे हैं। अब सीएम आतिशी फिर से पीछे हो गई है। नई अपडेट, केजरीवाल, सिसोदिया, आतिशी तीनों अपनी सीट से पीछे। सौरभ भारद्वाज भी पीछे चल रहे हैं। अगर चारों बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, सबसे बड़े 4 नेता यही है ना ऋषिकेश, और चारों अगर पीछे हैं तो मतलब ट्रेंड क्लियर है फिर तो। नहीं मानक जी, इसमें मेरी राय दूसरी है। जो बड़े इलाके हैं, खास करके जंगपुरा की आप बात करें जहां बिल्कुल क्लोज फाइट है, तो यहाँ सबसे निर्णायक जो निजामुद्दीन का इलाका है, भोगल का इलाका है, जहाँ पे तकरीबन 30 से 40 हज़ार वोट हैं, और वो डिसाइड करता है कि जंगपुरा किसकी तरफ जाएगा। बाकी के जो इलाके हैं, खास करके अन्ना नगर है या फिर वाल्मीकि बस्ती है, एक राहत की बात जरूर है बीजेपी के लिए कि जो एससी वोटर्स थे वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल देखिए पीछे चल रहा है, क्योंकि जो वाल्मीकि मंदिर है और जो वो इलाका है एससी बहुल इलाका, जो कांग्रेस का कोर वोटर हुआ करता था, आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया था। इस बार वो अपना रूट बदलता हुआ दिख रहा है बीजेपी के साथ, जो शुरुआती ट्रेंड है। इसीलिए जो बड़े नेता हैं वो पीछे चल रहे हैं, चाहे केजरीवाल हो, सिसोदिया हो, और खास करके कालका जी में जो अपर क्लास, जिसकी बार बार जो पोस्टल बैलेट में दिख रहा था, तो वो अपर क्लास भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मिडिल क्लास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। शुरुआती जो ट्रेंड है बैलेट पेपर के जो ट्रेंड है, बिल्कुल, और बैलेट पेपर में क्या ट्रेंड है, बल्कि अब तो अगर ये कहा जाए कि ईवीएम के रुझान भी इन रुझानों में शामिल है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 8:52 हो गए हैं। अब लगभग 1 घंटे की काउंटिंग पूरी होने वाली है, जिसमें बैलेट पे पोस्टल बैलेट भी है और ईवीएम के वोट भी हैं। आम आदमी पार्टी 31 सीटों पर आगे है, बीजेपी 26 पर है। अब बादली से कांग्रेस पीछे हो गई है। देवेंद्र यादव अपनी सीट से कांग्रेस के दिल्ली के अध्यक्ष पीछे हो गए हैं, वहां से आम आदमी पार्टी आगे निकल गई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम आदमी पार्टी अभी तक के नतीजों में, रुझानों में 43% वोट ले रही है, जबकि बीजेपी को मिल रहा है 52%, 52% वोट। विजय जी, 52% वोट अगर बीजेपी लगातार 50 के ऊपर है, फिर तो ऐसा लग रहा है कि यह चुनाव एक तरफा होने वाला है। एक तरफा हो जाएगा, और इसमें बजट में जो 12 लाख का जो टैक्स पर जो रिबेट मिली थी उसका भी एक बड़ा असर मुझे दिखाई दे रहा है। और फिर से वही हुआ कि लोकसभा में जो सीट चुनाव में वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को, उसने वापस उसको रखने की, अपने पास लाने की कोशिश में सफलता हासिल की, कामयाबी हासिल की। और यदि ऐसा हो जाता है 52% वोट आ जाएगा, क्योंकि आपको याद हो 47% वोट था तब उसके पास 49 सीट्स आई थी भारतीय जनता पार्टी के पास 93। अब यदि 52% आ जाता है और यही वोट था इनके पास, आम आदमी पार्टी के पास 54% करीबन, तो वो 67 सीटों पर पहुंच गए थे। अच्छा, दूसरा ना प्रचार अभियान, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी पिछले 10 दिनों में थोड़ा सा डाउन रही और बीजेपी ने बड़ा एग्रेसिवली कैंपेन चलाया। आप यकीन मानिए, मतलब आप ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी जल्दी पीक कर गई, हाँ, और बीजेपी ने पीक आखिरी हफ्ते में किया।
कैंडिडेट्स भी आम आदमी हाँ, पार्टी ने पहले ही कर पहले दिए कुछ। थे। बीजेपी लास्ट मिनट तक अपने कैंडिडेट्स पर चर्चा करती रही और उसको फैसला किया उसने। ये आखिरी 10 दिन जो चुनाव के थे वो निश्चित तौर पे मुझे लगता है बीजेपी ने बहुत तगड़े तरीके से प्लानिंग करी, बूथ लेवल पे प्लानिंग करी, और जो लोगों को वोटर्स को बूथ तक लाने की प्रक्रिया थी उसमें मुझे लगता है बीजेपी ने इस बार जो है बहुत अच्छा काम किया, जिसकी स्थिति दिख भी रही है।